प्रिय भक्तों, अभी कुछ ही दिन पहले महाराज प्रेमानंद जी से उनके आश्रम केली कुंज में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ी उत्सुकता थी, बड़ी अभिलाषा थी मन में कि महाराज जी को पास से देखूं, वहां बैठूं। वैसे टीवी पर, यूट्यूब पर तो रोज़ ही लगभग उनको देखती हूँ, उनके प्रवचन सुनती हूँ। समय कम था, महाराज जी को शायद भोजन करना था तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन उनके एक अनुयायी ने जो प्रश्न किया वह जिज्ञासा हमारे आपके मन में, लगभग सभी के मन में रहती ही है। सो उस उत्तर को मैंने बड़े ध्यान से सुना। प्रश्न था, महाराज जी, किसी भी कुल परिवार में जब किसी का जन्म होता है या मृत्यु होती है तो बड़े लंबे समय तक भगवान की पूजा अर्चना करने को मना कर दिया जाता है, जबकि खाना, सोना, नहाना, खेलना सब चलता है। लेकिन जब पूजा पाठ का नाम आता है, जब नित्य वंदना की बात आती है, तो ये बताया जाता है कि नहीं, घर में सूतक लगा है, पूजा नहीं होगी। तब महाराज प्रेमानंद जी बहुत जोर से हंसे और कहने लगे, यही संसार का खेल है, यही तो संसार का खेल है कि सब व्यवहार होगा, सारे काम होंगे, बस भगवान का भजन नहीं होगा, भगवान का सुमरन नहीं होगा। बड़ा विचित्र संसार है। सबके घर में भगवान होंगे, पूजा स्थल होगा, हर सनातनी के घर में भगवान विराजमान तो होंगे ही। यदि किसी कारणवश भगवान को 10 दिन तुम भोजन नहीं पवाओगे तो ये कैसी आराधना है? जब अभी तक भगवान मानते रहे हो तो अब 10 दिनों के लिए क्या उन्हें भगवान नहीं मानोगे? क्या 10 दिन उनको भूख नहीं लगेगी? 10 दिन उनको प्यास नहीं लगेगी? ये तो हमारी समझ में नहीं आता। ये कौन सी उपासना है? ये भाव कैसे हैं? अरे भाव तो ये होना चाहिए कि हम बाहरी सोहर सोदक यानी जो भोजन बाहर से आया है उसका भोग भगवान को ना लगाएंगे, ठाकुर जी को, लेकिन अपने घर पर अपनी रसोई को पवित्र करके और उसमें भोग तैयार करके सुबह शाम भगवान को भोग लगाना ही चाहिए। मान लो हमारे घर में सोहर सूदक हो गया है और हमारे घर में जो बच्चे हैं तो क्या हम उन बच्चों को पड़ोसी को दे आएंगे? नहीं ना, घर में ही पालते हैं, घर में ही भोजन पवाते हैं। तो ऐसे ही हमारे बच्चे हैं श्री गोपाल जी, हमारी प्रिया प्रीतम हमारे बच्चे ही तो हैं। जैसा मन में भाव है वे वैसे हैं। अगर हम उनको भोजन नहीं पवाएंगे तो वे नहीं पाएंगे, हम उनको नहीं सुलाएंगे तो वे नहीं सोएंगे। तो हम उनके नहलाएंगे, उनको पवाएंगे, उनको सुलाएंगे, ऐसा भाव तो मन में होना ही चाहिए। और हाँ, यदि पड़ोस में किसी के 13वीं का भोग उत्सव है तो उसका भोग हम अपने ठाकुर जी को नहीं लगाएंगे, अपने घर में भोग बनाकर उनको पवाएंगे। लेकिन घर परिवार में बहुत सी ऐसी रीतियां चली आ रही हैं कि जिनके आगे सबको नतमस्तक होना ही पड़ता है। पुरानी रीतियां गांव घरों में ऐसी चली आ रही हैं कि वो किसी बात को समझना ही नहीं चाहते, उनका ज्ञान विकास कम हुआ है, वो नहीं समझना चाहते। वे खुद मनमानी करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, सोएंगे, सब करेंगे, लेकिन भगवान की सेवा नहीं होगी, उन्हें भोग नहीं लगेगा, यहाँ तक कि उन्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे, पर्दा लगा देंगे कमरे में, उनके मंदिर में। यानी या तो मंदिर में पर्दा लग जाएगा या भगवान को किसी पड़ोसी को दे देंगे, ठाकुर जी को पड़ोसी को दे दिया जाएगा। भला अपने बच्चे को पड़ोसी को कोई देता है क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बच्चा है, हम जैसा प्यार दुलार उसे और कोई नहीं दे सकता। हम जैसे दुलार से उसे रखते हैं उसे पड़ोसी उस दुलार से नहीं रख पाएगा। मान लो हम जिस भाव से अपने ठाकुर जी को देख रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, वैसा दूसरा थोड़े ही देखेगा, दूसरा थोड़े ही करेगा, क्योंकि आपके प्यार दुलार से ही तो ठाकुर जी भोग पाते हैं। नहीं तो वो तो विश्व को पवाने वाले हैं, संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, उन्हें क्या किसी के पवाने की ज़रूरत है? लेकिन जब अपने भाव हमने ऐसे किए हैं, उनको अपने भावों में माना है
कि मेरे गोपाल जी को भूख लगी है, मेरे गोपाल जी को प्यास लगी है, और फिर किसी कारणवश जो आपने मान लिया है वह भोजन उन्हें ना पवाया जाए, उन्हें पानी ना पधराया जाए, बल्कि या तो उन्हें अलमारी में बंद कर दें या पड़ोसी को दे दें और हम बढ़िया पकवान खाएं, कई कई बार पाएं, तो ऐसी सच्ची प्रेमी, ऐसे सच्चे भक्त के गले ये बात कभी नहीं उतरेगी, उसके गले तो कुछ जाएगा ही नहीं। हाँ, यदि अभक्त है तो फिर वह आराम से खाएगा, भगवान जी भूखे हैं, रहने दो। तो प्रिय भक्तों, महाराज प्रेमानंद जी की इस बात से मैं तो सहमत हूँ। आप भी यदि सहमत हैं तो कमेंट करके बताएं और चैनल लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे।